ये तो 4 दिन का जुगाड़ ये बड़ी बेचारे बन जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वही सर्च मारा जा रहा है कि ऑनलाइन मिल सकता है कि नहीं, तो 9 डेज सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने कंप्लेंट किया कि तुम लोग तो हमें पेन दिलाते ही नहीं हो क्योंकि दीवार मैनू आप लैने आ गया तो गल्ला सुना गया ठुमक ठुमक जानी गाइस लास्ट 22 अगस्त को मेरा बर्थडे था और उस दिन मैंने मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया था। ब्लॉग स्टार्ट किए आज 22 है, आज पूरा 1 मंथ हो गया। तब से मैं कंटिन्यू पोस्ट कर रही हूँ वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आया तभी मैं पोस्ट कर पाई। और थैंक यू सो मच आप सब के लिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी थैंक यू, और जो मुझे सपोर्ट करे उन सबको थैंक यू, क्योंकि सब लोग जब मुझे सपोर्ट किए और मुझे सब्सक्राइब किए तो उससे मेरे को मतलब मुझे मोटिवेशन मिला। सीरियसली बोल रही हूँ दिल से कि थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। बोर तो बिल्कुल नहीं हुई, और पहले सोच रही थी कि कैसे ब्लॉग शूट करूँगी, कैसे करूँगी, पर फिर धीरे करते करते बस अब ऐसा नहीं लगता कि मैं शूट कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अकेले बड़ कोई रहता है हो या ना हो घर में, मैं अपना अकेले स्टार्ट रहती हूँ, कुछ बोलती रहती हूँ, अपना करती रहती हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे सामने कोई इस मोबाइल के थ्रू बाहर है, मतलब उसके बाहर कोई है जिससे मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, अपनी बातें बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं, नहीं अपने आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं किया है, बस ऐसे ही। पर शांत रहती थी और अपने काम में रहती थी। बट ब्लॉग जब और मैं जब भी खाली रहती थी ब्लॉग्स ही देखती थी। अच्छा लगता था सबका, मतलब मुझे खुद ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में मैं भी हूँ, मैं उनकी फैमिली को हंस रहे हैं तो हंस रही हूँ, एंजॉय कर, और जस्ट लाइक अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने ब्लॉग को। जो भी मन में आता बोलती रहती हूँ, जो मैं करती हूँ वही बोलती हूँ। 1% भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और ना ही दिखाती हूँ। जो मैं कर रही होती हूँ वही मैं बोलती हूँ। नहीं मेरा कोई ऐसा रहता है कि मतलब पता ना लोग बना के कुछ भी नहीं, एकदम एक्चुअल, अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे जैसा भी हो, यही है मेरा लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच। 1 मंथ कंप्लीट हो गए, आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आया है, इतने लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं, सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू। मेरे ब्लॉग देखने वाले को थैंक यू, और अब सबको पॉजिटिव रिस्पांस देने वाले को थैंक यू सो मच। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर मी, माय बर्थडे गिफ्ट का ये रिटर्न गिफ्ट है, और अच्छा लग रहा है देख के। मुझे ब्लॉगिंग करके तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ा स्ट्रेस्ड रहती थी बट अब अच्छा लगता है। स्ट्रेस्ड मतलब पहले स्ट्रेस्ड ये नहीं कि कैसे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐਵੇਂ ही बैठे बैठे हो गया कि चलो बनाते हैं ब्लॉग, सब बनाते ही हैं ना, देखते। तो मेरे को ऐसा लगता था कि कैसे यार बात करके कैसे पोस्ट करेंगे। तो मेरा पहला दूसरा वीडियो तो आप लोग जाकर देखो, बड़ी अजीब सा है, बट अब तो लगता है कि नहीं मेरे सामने कोई है और मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो आप सबको थैंक यू। पूरे 1 महीने कंप्लीट हो गए हैं हमारे, पर अभी तक से हमारे 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, ओनली 91 है। पर कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अभी सो के उठते ही, मतलब सोई थी तभी कॉल आया नीचे से कि हमारी पार्किंग से गाड़ी अभी हटाने के लिए, बिकॉज नवरात्रा आ गया है तो दुर्गा जी जो हैं हमारी पार्किंग में
मतलब जो 3, 4, 5, 6 3-4 पार्किंग खाली होती है, जिसमें से वो नवरात्रा की तैयारी के लिए वो पार्किंग खाली करना पड़ता है। हमारा फ्रंट साइड पार्किंग है, इसलिए दुर्गा जी उधर ही बैठती हैं। बस कॉल आया है, सोए थे, कॉल आया, उठे, जा रहे नीचे अपनी गाड़ी को मूव करवाने किसी अनदर प्लेस पे। फिर आते हैं तो चाय पीते हैं। ये उठ गए हैं अपनी गाड़ी को। गाइस हम सुबह सुबह आए, हमारी गाड़ी मेरी पार्किंग से हट के मेरे पीछे खड़ी हो गई बाहर। अब 9 दिन तक ऐसे एडजस्ट तो करना पड़ेगा हमें। उसके बाद ही कुछ होगा, तो 9 डेज सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। गाड़ी वालों को, जिनकी पार्किंग है जहाँ पे खड़े रहते हैं। तो हमारी गाड़ी तो पार्क हो गई है हमारे पीछे। सो के उठ गई है, मैं लिविंग रूम में बैठी हूँ और पीकू आ गई है मेरे पास। सिंधु गुड मॉर्निंग बोलो। गुड आफ्टरनून हो रहा है बेटा। गुड आफ्टरनून बोलो। हाँ उठ गई है, और ये फोन पे इसलिए लग गई है क्योंकि इसके पापा ने इसके लिए पेन मंगाया था जो थोक के भाव से मंगा दिए हैं। बट कोई नीचे जाने का जहमत नहीं करेगा। नीचे एक से एक स्टेशनरी की दुकान है। मैंने इनके फादर को बोला था कि नीचे जाके ले देना, तो ये ऑनलाइन वो 3 पेन मंगा लिए हैं, और जो कि सिंधुजा को बोल रही है पेज पे लीक होता है। तो अभी वही सर्च मारा जा रहा है कि ऑनलाइन मिल सकता है कि नहीं। बट मेरा कहना ये है कि रुक जाओ, मैं यहीं चल के नीचे से ले दूँ। गाइस फिर से मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि सुबह का चाय राजीव ने पिलाया था। और ये क्योंकि यहाँ इंगेज है प्लेटफॉर्म, इसीलिए सैंडविच। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सैंडविच अभी क्या बोल रहे हैं, मैं ये सैंडविच नहीं खाऊंगा, पर इनको अभी चाय पीना है, फिर नहाने जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, तो इनको सैंडविच दे रही हूँ। तो नहीं पीऊंगा और लेट करवा दिए हैं। 2 मिनट के बाद हम ही को ताना मारेंगे। बंद कर दो स्विच, ऑफ करो। करो ऑफ करो। हाँ, और बस मेरा सैंडविच रेडी हो गया। एक्चुअली क्या है ना, इधर इंगेज था पूरा स्विच, इसलिए मैंने उधर इनको पकड़ा के खड़ा करा दिया था। खाना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है कि नहीं, है ना पीकू? है मम्मा। हाँ। ये बड़ी बेचारे बन जाते हैं। ये कितने बेचारे दिखते हैं, उतने हैं नहीं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए दिखाती हूँ। उधर तो मिस थी ना, बोल नहीं पा रही थी। ये देखो मैंने 6 in 1 पिज़्ज़ा मंगाया है। बिग 6 in 1 पिज़्ज़ा। इसमें से ये पीकू को और मिस को दे दिया है। और ये है, ये छोटा छोटा एक गार्लिक है, एक पता नहीं टोबैको नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी है, मतलब ये सारे फ्लेवर्स हैं। देखो ये तो 4 दिन का जुगाड़। ये देखो गाइस, एक्चुअली क्या है ना, मिस आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्योंकि पीकू को फिर वहाँ पे खाना जाके तो प्रॉपर खिला नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि ऐसा स्नैक्स मंगाती हूँ जिससे कि मिस भी खा ले और पीकू भी खा ले। तो मैंने ये मंगाया है और मैं भी जा रही हूँ उसका लुत्फ़ उठाने। पीकू का पेन का रिफिल ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने कंप्लेंट किया कि तुम लोग तो हमें पेन दिलाते ही नहीं हो। क्योंकि ये जब भी आती जाती है, डांस क्लास जाती है या जहाँ भी जाती, तो
तो मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि बेटा आपको कुछ चाहिए होगा तो बोलना, तो ये खुद ही भूल जाती होगी, पता नहीं। पर ये क्या बोल रही है कि नहीं हम लोग दिलाते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला एक तो इनके लिए पहले तो ऑनलाइन ब्लिंकिट से पेन आया, 3 पेन आया। कौन सा पेन था वो पीकू? तुमको नहीं मालूम? तुम बोल रही थी कि लीक हो रहा है ये वो, तो कहाँ है? रेनॉल्ड्स का था, रोलर पॉइंट पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ देखने में लगता है। दिखाओ, एक भी है। फिर वो बोली कि लीक होता है। हाँ तो ये बोली गाइस कि ये पेन जो है ये रेनॉल्ड्स रोलर जो भी है, देखो आप, ये बोली कि लीक होता है। तो फिर हम लोगों ने नहीं, फिर मेरे नीचे स्टेशनरी की शॉप है, उस पे मैंने घर से ही कॉल किया, तो फिर ये पेन आया है। मैंने बोला था ना बेटा रिफिल भी ले लेना। ये पेन है, उसके बाद ये पेन है, क्योंकि हमारे यहाँ जब लिखने का काम होता है ना तो पेन ही नहीं मिलता है। तो अभी जाके स्टॉक में ये, और मैंने इसके रिफिल्स भी बोले थे, क्योंकि पेन खत्म हो जाता है तो रिफिल नहीं मिलता है तो दिक्कत होती है। तो ये बोला था, बट नहीं आया है अभी रिफिल, क्योंकि वो बोला था कि हाँ है। तो ये सब, और ये पेन्स आए हैं, देखो ये भी 3 आया है सुबह ऑनलाइन ब्लिंकिट से। ये 3 आया हमारे स्टेशनरी वाले की इधर से, एंड ये आया है, वो भी कहाँ, ममता से लिए हो? ममता से, ये मतलब ममता स्टेशनरी है नीचे शॉप, इससे आया है। अब तो पिकू पढ़ेगी, अब लिखते लिखते राइटिंग भी नहीं खराब होगी, क्योंकि बोलती है फालतू पेन से लिखने से राइटिंग भी खराब हो जाती है, तो अब राइटिंग भी नहीं खराब होगी। अब अपने पसंद से लाई है तो मन से पढ़ाई भी करेगी, है कि नहीं, है ना पिकू? गाइस आज ना देखो फिर वही वाली हो जाती है डेली की बात। आज क्या हुआ है कि सुबह से शाम तक तो एम ही चला आया, मेरा पिज़्ज़ा आ गया तो आफ्टरनून का लंच नहीं हो पाया था, हम लोग पिज़्ज़ा ही खा लिया और हमारा पेट भर गया, ठीक है। तो फिर शाम को फिर स्नैक्स वगैरह लिया, चाय लिया, वो भी ख़त्म। अभी रात का डिनर टाइम है, अब जा रहे हैं हम लोग डिनर करने, और काफ़ी रात हो जाती है यार, कितना भी पहले करो पर ना बीच बीच में गैप आ जाता है। और अभी जा रही हूँ मैं डिनर करने। मेरे पास थोड़ा सा जैसे खाना खाया तो 2 रोटी बची हुई थी और थोड़ा सा राइस भी बच गया था, तो मैं सोच रही हूँ उसको फेंकने से अच्छा है कि डॉग्स को डाल दूँ। और ना सेजवान स्टिक लिया था, तो वो भी मतलब मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन हो गया होगा उसको, तो मुझे अब लग रहा है कि मतलब ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि 10-15 डेज ही हुआ, एकदम रेडीमेड पैक्ड है वो। देखिए ये एक चटाका पटाका है, और ये तो ये सब रखा हुआ, अभी पीकू खा नहीं रही है, यही ली थी, लिवाई थी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि सुबह तो उठ नहीं पाती हूँ, तो सोचा रात में ये रख देती हूँ, दूध रोटी और नहीं पनीर का पराठा है और राइस एंड मिल्क, ये डॉग्स को दे दूँगी और नमकीन डाल दूँगी सुबह जब। और एक केक है, फ्रूटी केक, बस 1 पीस ही है, तो वो भी खा ले बेचारे, तो उनके लिए। और स्टिक छोड़ दूँगी, सुबह आएगा क्रो तो खा लेगा, ना अर्ली मॉर्निंग तो उठ नहीं पाती है, ना मॉर्निंग में निकल पाती हूँ, हड़बड़। और कल संडे है तो फिर स्कूल के लिए भी निकलती तो दे देती, तो नहीं दे पाऊँगी, इसीलिए अभी रख दूँगी ताकि सुबह हो और कौवा एंड डॉग्स खा ले उसको। भूखा नहीं लग रहा है। ये लो केक खाओ, रोटी केक खाओगे? अच्छा लगा? खा लो, चिकन नहीं मिलेगा बाबा, ये लो खा लो, और ये भी लो खा लो, तुम लोग को मन है तो पनीर का पराठा। दी जवार मैनू आप लैने
लैने आ गया तो गल्ला सुना गया ठुमक ठुमक जानी एक्चुअली ये लोग रॉ चिकन खाते ना। आ जाओ, ये तो सुबह वो क्रो के लिए रख देती हूँ, खा लेंगे, है ना। अब वो आके खा लेगा बेटा, सबका एरिया डिवाइडेड है ना। तुम वही खाओ, ये क्रो के लिए है, ये सुबह खा लेंगे क्रोज इधर आके। हो गया, जाओ खाओ। एक्चुअली एक कुत्ता खाता है तो दूसरा ना झगड़ा करने लगता है, इसलिए डर के मारे नहीं जा रहा होगा, उसको खाने दो। आ जाओ, देखो वो गाइस हम लोगों ने डॉग्स को खाना दे दिया है। हम घर की तरह रिटर्न हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है, पर थोड़ा आदत नहीं है ना, तो अब थोड़ा भी चलने पे ना थक जाते हैं हम लोग। रोड क्रॉस करो, चलो घर पे जाते हैं, देखते हैं क्या करते। बाय गाइस, गुड नाइट। हो गया है हमारा डिनर और हो गई है सोने की तैयारी। पिकू मैडम सो गई हैं और मैं भी जा रही हूँ सोने। राजीव भी सो गए, सब सो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है, तो मैंने क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो मैं कलर लाइट जब नहीं जला सकती तो मैंने मोबाइल का क्या बोलते हैं फ्लैश लाइट जलाकर शूट कर रही हूँ। सो बाय, गुड नाइट।